जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत जो कि सब्जेक्टिव लुसेंस होगा और यह 52वां अध्याय है। भारत के महत्वपूर्ण शहीद व्यक्ति के संबंध में हम जानेंगे। तो इसमें है खुदीराम बोस। पहला हम जानते हैं दोस्तों खुदीराम बोस। खुदीराम बोस की हम बात करें तो 1908 ईस्वी में सेंट्रल जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों खुदीराम बोस को गिरफ्तार कहाँ किया गया था? बैनी रेलवे स्टेशन पर। यह गिरफ्तार किया गया था बैनी रेलवे स्टेशन 1908 में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का, और इसे फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था राजेंद्र लाहिड़ी को। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल जो है मैनपुरी संयंत्र एवं काकोरी कांड के योजनाकार। इसी कांड में बंदी बनाया गया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खां 19 अगस्त 1925। अशफाक उल्लाह खां 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया था और इसे फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को। उधम सिंह, अगर हम बात करें दोस्तों उधम सिंह की, तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को कैक्टन हॉल लंदन, कहाँ? तो कैक्टन हॉल लंदन में गोली मारने का इन्हें गिरफ्तार किया गया था और पेंटन विलेज जेल जो कि 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटन विलेज जेल में इन्हें भी फांसी दे दी गई उधम सिंह को। अब है दोस्तों भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है उसमें केंद्रीय विधानसभा के नाम से नहीं जाना जाता था, वहां पर बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाकर शहीद हो गए। सुखदेव सैंडर्स की हत्या केस में मौत की सजा दिया गया और इसको गिरफ्तार किया गया था 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को। सुखदेव को जो है भगत सिंह के साथ ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार किया गया था राजगुरु को, और इसे भी भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला और भगत सिंह के साथ जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपया पुरस्कार की घोषणा भी कर रखी थी दोस्तों। तो चंद्रशेखर आजाद, जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपया की जो इनाम राशि उस वक्त जो है घोषणा किया गया था, इसको भी जो है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। मास्टर अमीचंद दिल्ली संयंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में इन्हें बंदी बनाया गया। मास्टर अमीचंद को 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें भी फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली संयंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोपी में फरवरी में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट
एस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार किए गए। रेंस और एस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गया और उन्हें उनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी को तथा वासुदेव चापेकर, हालांकि बालकृष्ण चापेकर 12 मई 1899 और वासुदेव चापेकर 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिए गए। मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्नल वाइली यानी कि इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक था। इसकी हत्या कारण गिरफ्तार। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी के तख्ता पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। काला पानी की सजा के सिलसिले में आदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी में अपना प्राण त्याग दिए। अब है दोस्तों करतार सिंह सराबा। और हम बात करें करतार सिंह सराबा तो गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता था। लाहौर सैनिक एक संयंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए थे। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। आनंद कानड़े की हम बात करें तो नासिक के जक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने का इन्हें बंदी बनाया गया था और 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से मृत्यु हो गई अंडमान में एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा में इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की दोस्तों तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इनकी दुर्घटना का अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया। विष्णु गणेश पिंगल जो कि 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बम के साथ गिरफ्तार हुए थे और 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें भी फांसी दे दी गई। ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार किया गया था दोस्तों और 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कोवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी पर उतारने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था और 6 जून 1943 ईस्वी को इन्हें भी दोस्तों फांसी की सजा दे दी गई। आश्रित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 2 जून 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें भी फांसी दे दी गई आश्रित भट्टाचार्य को। जगन्नाथ शिंदे हरिकिशन सोलापुर थाने पर हुए हमलों के अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इन्हें 9 जून 1931 को फांसी दे दी गई। दोस्तों जगन्नाथ शिंदे इनको फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1931 ईस्वी को और इसको सोलापुर थाने में हुए हमले के अभियोग में लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया था और हरिकिशन को 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसे 9 जून 1931 को फांसी दे दी गई थी। सूरी सेन जिसे मास्टर दा के नाम से जानते हैं 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश
शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहार का शिकार हुए और लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। तो ये था दोस्तों 52वां अध्याय, यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो ऐसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।